लिमिट इनको दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। तो इनको सॉल्व करके निकालो, लिमिट कितना निकलेगा। इसको सॉल्व करके x का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस में 2, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे y की जगह पुट कर रहा हूँ। तो पहले वैल्यू सॉल्व करके x कितना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों को सॉल्व करके कितना निकला, आवाज तो आ रही है ना। -2x + x। अच्छा ठीक है, माइनस का 2x प्लस का x और -2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल, x माइनस का 2 प्लस का 1 कॉमन निकाल, x माइनस का 2। तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1। तो ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये सेम क्वेश्चन है 1, 0 और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इसकी लिमिट कितनी होगी, इसकी लिमिट होगी 2, 0। तो एक स्ट्रिप कटेगी, आंसर 3 आ रहा है। प्रोसेस याद है आपको सबको, प्रोसेस याद होना चाहिए। एक होगा मेरे पास y1 × dx, ये किससे कट रहा है मेरे पास, ये वाला लाइन को टच कर रहा है, और दूसरा वाला किसको कर रहा है, पैराबोला को टच कर रहा है। दिस इज y2 × dx। तो अगला स्टेप, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वैसे कौन सा निकालना है मुझे, प्लॉट शेड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ट्रेपेजियम निकालना है मुझे, ये वाला ट्रेपेजियम। तो y1 से कौन सा निकलेगा, पूरा ट्रेपेजियम, और y2 से कितना आ रहा है, 5/6। चलो देखते हैं अब किसका सही है। y2 का सर पहले y1 लेंगे। y1 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 2 तक, ये पूरा ट्रेपेजियम कवर हो रहा है। गगन कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, -1 से लेके 2 तक, और -y2 × dx, ये भी -1 से लेके 2 तक। y1 का किससे निकल रहा है, ये लाइन से, ये लाइन की इक्वेशन यहाँ से y की वैल्यू को अगला रिप्लेस करते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू -1 से 2, ये निकल गया x + 2 × dx, -y2 निकलेगा पैराबोला से, पैराबोला से y बराबर कितना निकला, x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर इनटू कितना आ रहा है, 9/। चल अब देखते हैं आगे, आगे अगला काम क्या करना है, क्या लिमिट्स मांगी। हाँ लिमिट है ना, मैं लगा रहा हूँ, वो बीच में उसने बोल दिया लिमिट लगा दी। अब इसका इंटीग्रल करो और इसमें लिमिट डालो। इंटीग्रल कितना निकला, x का इंटीग्रल x² अपॉन 2, और प्लस 2 का इंटीग्रल कितना होगा, दिस इज 2x। इसका भी हाथों हाथ कर देता हूँ, उसका कितना निकला इंटीग्रल, -x³ अपॉन 3, और दोनों की लिमिट कितनी चल रही है, -1 से लेकर के 2 तक चल रही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये निकल जाएगा इसमें एरिया, देख लेना × 2 अगर तो नहीं करना इसमें। चलो ये कितना निकला, दिस इज 4/2 प्लस का 4 और माइनस का 8/3, अपर लिमिट, और माइनस का लोअर लिमिट कितना, माइनस का 1/2, माइनस का नहीं प्लस का 1/2, माइनस का 2, और ये निकला माइनस, और -1 जब डालेंगे तो एक और माइनस आएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1/3। चलो कितना निकला, सॉल्व करके आंसर बताना है, फटाफट जरा खुद सॉल्व करो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आएगा 5/6, कैलकुलेट कर लेना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11th वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, मॉड वाला है। अच्छा चल बढ़िया, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, x का मॉड प्लस y का मॉड इज इक्वल टू में 1, x का मॉड प्लस y का मॉड इज इक्वल टू 1। अब मैं यदि बोलूं ये कितनी लाइन है, एक लाइन है, 2 लाइन है, कि 3 लाइन है, या 4 लाइन है, 4, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, अब दिख रहा होगा, x का मॉड प्लस y का मॉड इज इक्वल टू 1, ये 4 लाइन है। अच्छा पहले दोनों का पॉजिटिव मॉड है, तो दोनों का पॉजिटिव x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक। फिर इसका और इसका दोनों का नेगेटिव, तो -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मॉड जब खुलता है उसके 2 केस बनते हैं, फिर ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो x वाला पॉजिटिव रखना, y वाला नेगेटिव रखना इज इक्वल टू 1, और ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव रखा, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका माइनस मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये 4 इक्वेशन बनी मेरे पास। तो ये चारों का मुझे क्या निकालना है, बाउंडेड एरिया मुझे निकालना है।
तो मैं एक एक करके सबको प्लॉटिंग कर लेता हूँ। यदि मैं इसके अंदर वैल्यूज दिखाऊँ, दिस इज x एंड y, तो 0 पे 0, x का 0 पे 0, नहीं 0 पे 0 क्यों, x का रखा 0 तो y पे 1, और y को रखा 0 तो x पे 1। चलो इस वाले की देख लेते हैं, इसकी प्लॉटिंग हम कैसे करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज पुट करना है, x को रखा 0 तो y निकला -1, y को रखा 0 तो x निकला -1। अगला हमारे पास जो आएगा वो कितना निकलेगा, ये दिस इज x एंड y, x को रखा 0 तो y निकला -1, और y को रखा 0 तो x कितना निकलेगा +1। और नेक्स्ट इसका भी हम प्लॉटिंग फटाक से कर लेते हैं, x हो गया y हो गया, तो x को रखा 0, y निकलेगा 1, और y को रखा 0 तो ये निकला -1। अब चारों लाइंस को प्लॉट कर दो, ज़्यादा हिसाब किताब लंबा हमें जाना नहीं है। ये कितना हो गया 1, 0, ये -1, 0, ऊपर वाला हो गया +1, 0, 1, और ये हो गया 0, -1। चलो प्लॉटिंग कर लेते हैं, 0 पे 1, 1 पे 0, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दो। ये कौन सी लाइन हो गई, ये वाली, x + y = 1, ये लाइन हो गई x + y = 1। चलो दूसरा कौन सा है, दूसरा ये वाला पॉइंट है, प्लॉट करो। प्लॉट करना, बिल्डिंग मत कर देना। 0 पे -1, x का 0, y का -1, मतलब ये वाला, और दूसरा होगा, नहीं ये गलत दिया मैंने शायद, x का 0, y का -1, फिर y का 0 और x का -1, चलो मतलब ये वाला पॉइंट। तो दूसरी लाइन हमारे पास ये वाली जाएगी कुछ, पॉइंट थोड़े से मैंने मेजर नहीं किया है, चलो जानी तो खैर ऐसी ही है। ये दूसरी लाइन कौन सी निकल गई, इसका नाम रख दो x + y = -1। अब तीसरी जरा कॉमन सेंस से समझ लेना, ये वाली निकलेगी, और चौथी वाली कौन सी निकलेगी, ये वाली। आप प्लॉट कर लेना, डेफिनेटली यही लाइन निकलनी है। चलो खैर हमें निकालना कौन सा एरिया है, ये जो बीच में ये चौखट्टा टाइप का जो बन रहा है, जिसका काइंड ऑफ स्क्वायर या फिर रोम्बस, तो पूरे का मेरे को निकालना है। तो पूरे का हम क्यों निकाले, हम तो ये ट्रायंगल का निकाल लेते हैं और इंटू 4 कर देंगे। अब ट्रायंगल का एरिया मत निकाल देना 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि इसने क्वेश्चन क्या बोला है, बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रल। अच्छा आप चेक करना चाहोगे इसका बेस कितना 1, हाइट कितना 1, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना निकलेगा 1/2 1 इंटू 1, तो इसका एरिया कितना निकला हाफ, हाफ 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 हाफ, फुल हो गया, 4 हाफ मिला के एक फुल होता है, तो 4 हाफ मिला के एक फुल हो गया। आगे तो मतलब 4 आ गया, मतलब आंसर कितना निकल गया 4, तो आंसर आ गया आपका 4। तो आप निकालते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रल। अब यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रल यदि मैं निकालता हूं तो लगाओ जरा भैया y1 * dx, तो आंसर कितना निकला 2 तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, हाफ 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 हाफ, वो तो क्वार्टर होता है ना, 250 होता है। अच्छा अच्छा 2 होता है, वही कह रहा हूं। हाँ 2 होगा। अच्छा चलो 1/2 इंटीग्रल माइनस कितना, लिमिट यहाँ से लेते हैं, ये लिमिट 0, ये लिमिट 0 से कहाँ तक लिया 1 तक लिया, 0 से लेके 1 तक, y1 * dx, बच्चे बड़े होशियार हो गए आजकल, y1 * dx, y1 * dx लिमिट 0 से 1 तक ले रहा हूँ मैं, सिर्फ ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला पार्ट। तो y1 की वैल्यू में बड़े प्रेम से बोलता हूँ भैया तू दे दे मेरे को y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी निकली, y = 1 - x डाल दो, तो ये निकला इंटीग्रल 0 से 1, 1 माइनस का x और इंटू dx = 1 का इंटीग्रल, बोल भाई अगर 1 का इंटीग्रल x, चलो वेरी गुड, x का इंटीग्रल x² / 2, x का स्क्वायर अपॉन 2, पता है ये करता वर्ता नहीं कर, ये क्या नाम उसका, वरुण, ये खाली सुन के इसको याद हो गया, करता वर्ता नहीं प्रैक्टिस, सुन के याद हो गया, सुन मैं सही बोल रहा हूँ ना, सुन के याद हो गया इसको। चल आगे लिमिट कितनी है 0 से लेके 1, बिकॉज वो क्लास आता है, आप भी क्लास आओ रेगुलर। चलो 1 से 0 x - x² / 2, लिमिट डाल देना भैया कितना 1 -
1/2 और 0 माइनस 0/2, तो आंसर कितना निकला 1/2 आना है। मगर होल इंटू कितना करना पड़ेगा मेरे को 4, होल इंटू में कितना करना पड़ेगा 4, तो कितना निकलेगा, ये तो निकला 1/2 और इससे किसका मल्टीप्लाई कर दूं 4 का, तो इंटू में कितना कर दिया 4, तो इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर, थोड़ी क्लास लंबी जाएगी, बड़े देर बाद पढ़ा रहा हूँ मैं, सारी भरा राजी निकालूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, तुम लोग की वीडियो चल रही है ना सबकी, कि बस काम ही चल रहा है। चल भैया वाईफाई लगा देता हूँ। आगे वीडियो कार्तिकेय की रुक रुक के आ रही है, ब्लर है। चलो हाँ, वैसे भी आवाज आ रही है और प्लस दूसरी बात सारे क्वेश्चन वही के वही है। अगला नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन के फॉर्म में दिया है। वरुण ध्यान लगा लो बेटा क्वेश्चन पे, x, y क्वेश्चन पे ध्यान लगा लो, सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू, फिर मॉड आ गया, मॉड में फिर दो के केस ले लेना, और ये कुछ नहीं है पैराबोला है, बेसिकली ये क्या है पैराबोला है। y इज ग्रेटर देन x का स्क्वायर। सर आपको पता किसका पैराबोला है? पैराबोला भैया देख, जब दोनों पे डिग्री हो ना, जब उस लाइन हो तो उसकी डिग्री 1 होती है, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1। जब पैराबोला होगा तो किसी एक पे पावर 2 होगी, सर्कल होगा तो दोनों की पावर 2 होगी, या एलिप्स, सर्कल एलिप्स में क्या होता है दोनों पे x का स्क्वायर y का स्क्वायर है, तो या तो वो सर्कल एलिप्स होगा। 19 + y ² 4 बराबर। यदि किसी एक पे स्क्वायर है तो क्या होगा, वो हमेशा पैराबोला होगा। पेन मत खाओ प्लीज, पेन मत खाओ, गंदी आदत है। y इज इक्वल टू, चलो पैराबोला वही कहानी, x का स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिक जाएगा, y के सिमेट्रिक। अच्छा यहाँ से दो लाइंस मेरे पास कौन सी निकल रही है, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x। वैसे ये दो लाइन कौन सी है जिनका स्लोप 0 होता है, और जो कहाँ से निकलती है, ये स्टैंडर्ड लाइन है, y इज इक्वल टू x, मतलब जो कहाँ से निकलेगी, ओरिजिन से निकलेगी, जिसका स्लोप कितना होता है 45, tan 45। मैं प्लॉट करके बताऊँ क्या समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ और इसका मतलब हुआ x1 तो y1, x2 तो y2। ये लाइन है भाई साहब, ये लाइन है, y - x बराबर 0 और y + x बराबर 0, लाइन है। आप चाहो तो प्लॉटिंग कर लेना, मगर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ये कौन सी लाइन है जो बिल्कुल ओरिजिन से निकलेगी, जिसका स्लोप कितना होगा 45 डिग्री, और इसका जो सिमेट्रिक वाला पार्ट वो ये वाला होगा। ये लाइन होगी y = x और ये लाइन हो गया y = -x। मुझे एरिया कौन सा निकालना है, ये जो बीच में आपका दिख रहा है, तो आप पहले क्या निकालो जरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके निकालना, क्योंकि मुझे ये पॉइंट चाहिए। एक तो ये 0,0 है, ये वाला पॉइंट निकालो ताकि मैं नीचे का ये वाला पॉइंट निकाल सकूं। जब तक मेरा ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, जब तक मैं ये वाला पॉइंट कितना मैं नहीं निकाल पाऊंगा। निकालो जरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना निकला भाई, y की वैल्यू x को यहाँ पुट कर दे पैराबोला के अंदर, एंड कंसीडर दिस पैराबोला। इसको कितना ले लो, y = x², ये y = x² है, ये y = x है, तो यहाँ लिख लेना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका। तो क्या निकला मेरे पास, x² = x और x² - x = 0, 0,1, x कॉमन निकाला, दिस इज 1 = 0, x = 0, x = 1, तो 0,1 आया। तो ये 0,0 और ये 1,0। जो हर बार भैया वही प्रोसेस है, अब तो बच्चों को याद हो जानी चाहिए कि भैया लिमिट निकालो। अब बताओ क्या करें इसके अंदर, अब हम इसमें क्या काटेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। एक किसको टच, दो कटेगी, एक कटेगी यहाँ पे दो, एक किसको टच करवा ले भाई, लाइन को, और दूसरी किसको कटवा ले, उसको मतलब पैराबोला, दूसरी वाली पैराबोला को। वेरी गुड। तो ये y1 × dx और दूसरी वाली कौन सी होगी, y2 ×
dx और माइनस में लिमिट हमेशा सेम रहती है, माइनस में लिमिट हमेशा सेम। हाँ, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू लिमिट 0 से 1 और ये कितना निकला y1 माइनस y2 इंटू dx। चलो y1 की वैल्यू निकालो, y1 कितना निकला मेरा फ्रॉम द लाइन, मतलब y इज इक्वल टू कितना x है, x x को हम 0 लेंगे 1 लेंगे। हाँ y1 माइनस y2, y बराबर x का स्क्वायर है ना, ये लेंगे ये y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x और माइनस में x का स्क्वायर और लिमिट है 0 से 1। देखना आंसर कितना निकला। इसमें आपको दोनों निकालना है, ये भी पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप क्या कर लेना, इंटू 2 कर लेना भैया, होल इंटू में 2 लगा देना, यहाँ भी होल इंटू में 2 लगा देना। तो एरिया कितना निकलेगा 2 इंटू ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 2 इंटू उसको सॉल्व कर, लिमिट कितनी 0 से 1 सॉल्व करके 1/6 निकला। सो आंसर इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। चल आगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 वाला डिलीटेड है, 13 वाला मत करो, 13 14 मत करो। एक काम करते 15 कर लेते, 15 वाला और 13 14 डिलीट क्यों है इसका मैं रीजन दे देता हूँ। पहले 15 वाला कर लेते हैं, फिलहाल इसको इस साल सीबीएसई ने काट दिया है, कट मार दो, डिलीट कर दो बिल्कुल। 13 14 डिलीटेड मिसलेनियस में से मैं उसका रीजन भी आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 वाला समझ में आ गया तो आपको रीजन समझ में आ जाएगा वो डिलीट वाला क्यों है। अच्छा चलो क्वेश्चन 15 में अब देख, इसमें एक सर्कल है, एक सर्कल है और दूसरा क्या है पैराबोला। अब सर्कल कैसे मालूम पड़ेगा, स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, सर्कल है और क्या है और पैराबोला है। सर्कल का क्या दे रखा है 4x स्क्वायर। क्वेश्चन 15 वाली बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 15 x, y दिस इज सच दैट y का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। ये कुछ ऐसा सा कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक सर्कल है और एक पैराबोला है। तो सर्कल और पैराबोला दोनों दिया हुआ है, सर्कल और पैराबोला दोनों दिया है। क्वेश्चन 15 है ये। नहीं दिख रहा हो तो भैया एनसीईआरटी में देख लेना, शायद मेरे कैमरे की हाइट उतनी नहीं जा रही है, बट देख लेना। नहीं आ रहा अब छोड़ो ना, ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लेना भैया, यहाँ पर इसको मैं लिख रहा हूँ, ये y का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन 9। चल अब ये पैराबोला है, कौन सा, पहले तो क्या करना, पैराबोला में देखना है कि उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है। ये y का स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिक होगा x के। और ये कौन सा सर्कल है, सर्कल प्लॉट करने के लिए फिर से ध्यान रखना क्या क्या मेरे को प्लॉट करना होता है। सर्कल प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, लाइन ऑफ सेंटर और रेडियस। लाइन के लिए चाहिए कोऑर्डिनेट, पैराबोला के लिए चाहिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एलिप्स के लिए क्या चाहिए मुझे, वर्टाइसेस, एंड पॉइंट के वर्टाइसेस, कि वो चौड़ा वाला है या छोटा वाला है। तो फिर से गगन, फिर से इस बात को याद करो, एक बार फिर से याद करो, फिर से याद करो। क्या मैंने फिर से बोला, यदि आपको सर्कल प्लॉट करना है तो क्या, यदि आपको ये लिखवाया था मैंने, पैराबोला प्लॉट करना है तो क्या, यदि आपको लाइन प्लॉट करना है तो क्या, और यदि आपको एलिप्स प्लॉट करना है तो क्या। चलो बताओ जरा, रुचि बताओ, सर्कल के लिए क्या चाहिए मुझे, सेंटर और रेडियस। पैराबोला के लिए क्या चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की किसके अलोंग जाएगा वो। लाइन के लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, और एलिप्स के लिए क्या चाहिए, वर्टाइसेस, एंड पॉइंट के वर्टाइसेस। गगन याद हो गया, चल बोल। इसका सर्कल के लिए क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। इसके लिए क्या चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब भैया इसमें दो चीजें होती है कि यदि मेरा y का स्क्वायर है या फिर x का स्क्वायर है। अच्छा y का स्क्वायर हुआ तो क्या बनेगा, x का सिमेट्रिक, और x का स्क्वायर तो क्या बनेगा, y का सिमेट्रिक। लाइन के लिए क्या चाहिए मेरे को, कोई भी दो कोऑर्डिनेट चाहिए। और एलिप्स के लिए क्या चाहिए मुझे, एलिप्स के लिए चाहिए कि वो मेजर एक्सिस कहाँ पर है, x वाला बड़ा है कि y वाला बड़ा है। अच्छा अब ये सेंटर इसका निकालने के लिए मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना, नहीं 4 तो कट गया, सॉरी 4 कट गया,
तो ये आया। तो अब इसका यदि मैं कन्वर्ट करूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। अब बताओ गगन इसका सेंटर कितना है? 3/2। वो रेडियस होता है, ये 3/2 है, रेडियस होता है x minus h और y minus k भैया। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। अब देख, ऑनलाइन करने में, ऑफलाइन करने में, वीडियो से करने में क्या अंतर होता है, ये मैं हाथों हाथ क्लियर करता जा रहा हूँ। सेंटर इससे कंपेयर करते हैं। यहाँ पर x माइनस कितना हो रहा है 0, y माइनस कितना हो रहा है 0, और ये होता है रेडियस, दिस इज 3/2 ना, ये आपका रेडियस का स्क्वायर होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की होती है। तो यदि मैं, अच्छा यहाँ पर यदि मैं ऐसा बोल दूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब बता सेंटर कितना है इसका 1,3। मतलब सर्कल 1 और 3 से प्लॉट होगा, और रेडियस कितना होगा इसका 4। मालूम पड़ा, सर्कल जब भी करना होता है तो सर्कल के लिए हमें क्या जुगाड़ लगानी है। चलो अभी तो सेंटर कितना निकल गया 3/2। चलो सर्कल बनाए। तो कहाँ पे खड़े हो जाए, कहाँ पे खड़े हो जाए 0,0। अब 0,0 पे खड़े होके जैसे हम कंपास से सर्कल बनाते हैं, ऐसे टक सेट कर दिया और फिर क्या करा, अपने आप को घुमा दिया, ऐसे पूरा घुमा दिया, 3/2 पे घुमा दिया पूरा। तो ये 3/2 है। अब नोटबुक घुमा लो ना, समझ में आए तो ये 3/2 यहाँ, ये 3/2 यहाँ, ये 3/2 यहाँ, ये कितना हो गया 0,0। तो नोट यहाँ पकड़ के नोटबुक घुमा लो। नहीं, नोटबुक कहाँ घुमाओगे, हाथ घुमाओ ऐसे, सर्कल बन जाएगा ना वो। हाँ सर्कल बन जाएगा। ये बन गया मेरे पास सर्कल। चलो आगे, आगे 3/2 सर्कल बन गया। थोड़ा सा अनसिमेट्रिक बना क्योंकि मैंने मेजरमेंट गलत ली है या फिर अंदाजे से ली है। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये आपका बन गया सर्कल। चलो अब ये कौन सा है y का स्क्वायर, तो किधर का रहेगा इसका मुंह, ऊपर के नीचे कि लेफ्ट राइट? y का स्क्वायर तो x का सिमेट्रिक c बनेगा। चलो भैया c बना दिया मैंने। अच्छा अब ये कौन सा मुझे एरिया निकालना है, ये बीच में जो आपका दिख रहा है बाउंडेड बाय पैराबोला और बाउंडेड बाय, और कुछ है क्या इसमें? नहीं ना, बस दो ही चीज, दो ही आइटम है। मतलब एक आधी आइटम और तो नहीं, एक्स एक्सिस वगैरह, मतलब ये पूरा निकालना है। ये पूरा, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया निकालना है। बस इधर का y is equal to x का। हाँ ठीक है ठीक है, चलो मतलब ये पूरा एरिया निकालना है। अब इसका निकाल के इंटू 2 कर दूंगा मैं। अब सबसे पहला काम होता है, हमें क्या होता है ना, हमें जब चुनाव होते हैं ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करने के लिए आपको क्या, सीधी बात देखो, थाने का एरिया होता है ना, एमएलए का एरिया होता है, विधायक का एरिया होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एरिया होता है, कुत्तों का भी एरिया होता है। वैसे ही यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन, तो यहाँ पर भी दोनों फंक्शन का अपना अपना क्या होगा एरिया, कि भाई यहाँ से यहाँ तक मेरी चलेगी, लुक एट दिस, यहाँ से यहाँ तक मेरी चलेगी, इस गली के बाद तू नहीं आएगा। अपने गली में तो बहुत सारे ऐसे है, हर गली के फिक्स है। तो ये वाले में क्या करना है, ये 0,0, यहाँ पे दो कौन है भैया मेरे पास, दो है, एक तो पैराबोला है और एक सर्कल है। इन लोगों ने अपना अपने एरिया बांट लिया। क्या बांट लिया इसने, ये बोला पैराबोला, भाई यहां से लेकर के यहां तक मेरे सारे के सारे। अब यहां के बाद यहां फिर क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डाल दिया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भैया, इस गली के बाद तेरा इलाका खत्म, पैराबोला का खत्म। अब किसका शुरू, नहीं दूसरे वालों का, दूसरा मतलब सर्कल का शुरू। तो सर्कल का शुरू हो चुका। अब हम ये काम करते हैं, यदि मैं यहाँ पर एक पट्टी इधर, अच्छा पहले तो हम क्या करें, पहले ये निकाल लेते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ये कितना होगा, ये होगा 3/2,0 क्योंकि रेडियस है। और दूसरा ये वाला कितना होगा, उसके लिए मुझे ये इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा थोड़ा सा मेहनत करके सॉल्व करेंगे, निकालना पॉइंट कितना निकला वाला, ये y का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बड़े प्लेन से निकल जाएगा। ये सॉल्व करके दिखाऊं मैं, करो सॉल्व। ये 4x को यहाँ पे डाल दो, x² + 4x = 9/4। एलसीएम लो के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, कितना निकला देखो। सब लोग सोच रहे हो कोई निकाल दे तो मैं, कितना 1/2 और नहीं 1/2 तो ठीक बोला तुमने, 1/2 तो होना ही चाहिए।
सर मैं देख लेता हूँ। x square plus 4x is equal to 9/4 हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 9/4, मतलब ये कितना निकलेगा 4x स्क्वायर प्लस 16x और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, 9 चौक 36, मतलब प्लस का 18, फैक्टर क्या मैंने प्लस 18 ना, 9 चौक 36, 9 4 36, दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए और प्लस माइनस करके 16 आ जाए, कितना निकला 9 था 18x माइनस का 2x और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कितना निकाला 2x, कितना बचा भाई 2x प्लस 9 और यहाँ से निकाला माइनस का 1, तो कितना निकला 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस का 9/2। चलो ठीक बोला मतलब आपने कार्तिक, वेरी गुड। अब ये 1/2 और 9/2 में से मैं पता है क्या करने वाला हूँ, मैं इस वाले को करने वाला हूँ नौकरी से बर्खास्त, आउट, रिजेक्ट भैया, तू रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमारे डायग्राम में 1/2 फिट बैठेगा, ये 9/2 तो पॉसिबल नहीं है, तो 1/2 तो है ये। अब इसका 1/2 कॉमा y मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, ये कितना निकला 1/2 कॉमा 0। चलो ये आ गया, मुझे y की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लीजिए ये पहली वाली पट्टी काटी। आज हिम्मी मैदान ज्वाइन नहीं हुआ क्या? हिम्मी मैदान कनेक्टेड नहीं है, हाँ सब घूमने गए। चलो ये वाला निकाला मैंने कितना, दिस इज y1 इंटू में dx, और ये अच्छा वही वाला ध्यान रखना, इलाका मतलब ये 0,0 से 1/2, ये एक थाना हो गया, ठीक। और दूसरा थाना कौन सा, थाने में भी लड़ाई होती, बोले भैया इस गली के बाद तू ही देखेगा, हम नहीं देखेंगे, केस कोई आ जाए इमरजेंसी में, पुलिस स्टेशन नहीं होता। हाँ वही पुलिस स्टेशन, लड़ते हैं बहुत लड़ते हैं, बोले नहीं तो ये आपके इलाके का, हमारे इलाके का नहीं है, तो उसी में वो पता चला कोई बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, वहीं निपट जाता हो। अब ये तो हो गया 0 से 1/2 और 1/2 से कितना जाएगा 3/2, ये दूसरा वाला है। अब मुझे आप ये बताइए, ये हो गया y2 इंटू dx। अब मुझे ये पूरा एरिया निकाल के, प्लस हो जाएगा ये पूरा आंसर क्वेश्चन तो पूछने दे, ये पूरा एरिया निकालना है मेरे को, ठीक है, और इंटू 2 करना है। तो ये जो मेरे पास में निकला है y1 का यहाँ से यहाँ तक और y2 का यहाँ से यहाँ तक, ये प्लस होगा कि माइनस होगा? तो प्लस वाले क्वेश्चन सिलेबस से डिलीटेड है, तो करना ही नहीं है। ये भी डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है। अच्छा तो मैंने इसको क्या बोला कि मुझे समझाना था कि कौन सा टाइप डिलीटेड है। तो जितने भी क्वेश्चन, अच्छा जो मैंने और भी छोड़े, कौन सा छोड़ा भैया, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 कौन सा है, ये प्लस वाले। इसमें आप डायग्राम बना करके जब इसको आप कंक्लूजन निकालोगे तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा, दो अलग अलग रीजन का प्लस निकलेगा। तो इसलिए ये वाला पार्ट, वैसे अब ये वाला क्योंकि तुम लोग को फायदा है कोविड-19 का, सो थैंक्स टू कोविड-19 कि इसने हमारा पेपर आसान कर दिया और सिलेबस रिड्यूस कर दिया। बट नहीं यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, काफी पेंडेमिक हो गया इसके कारण। बट हाँ हमारा तो फायदा हो गया। हमारा फायदा क्या हो गया भैया कि ये वाला पार्ट हो गया डिलीट। ये कितना हो गया y1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेते। अच्छा y1 में हमेशा प्लस वाले में क्या होता है, लिमिट अलग अलग, 0 से हाफ और प्लस दूसरा वाला कौन सा निकला y2 इंटू dx, कितना निकलता 1/2 से 3/2, ये y1 dx और ये निकलता, अच्छा होल इज मल्टीप्लाई कितना कर देता हमें 2, तो क्या निकल जाता मेरे को, कोई मुश्किल थोड़ी है भैया। यदि ये आ भी जाता, डिलीट ना होता और मान लो आ भी जाए, सीबीएसई ने चेंज कर दिया दिसंबर में मूड, वैक्सीन आ जाए, बोले नहीं वापस से सारा करना पड़ेगा, मोदी कुछ भी कर सकता है। तो नहीं अरे मान के चलो, मैं तो वर्स्ट केस मान के चल रहा हूँ। तो हमें तो ये बता रहा हूँ कि ये मुश्किल कौन सा है, यदि आ भी जाए तो मुश्किल थोड़ी है भैया। y1 y2 का ये पैराबोला का इंटीग्रेशन यहाँ से निकाल के वैल्यू यहाँ से निकाल के इंटीग्रल करके लिमिट डालना और क्या करना है, तो कोई मुश्किल वाला पार्ट ये नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16वां वाला कोर्स में है, क्योंकि ये माइनस वाला है, प्लस वाले क्वेश्चन डिलीट है, माइनस वाले क्वेश्चन मेरे को तो सीबीएसई का बताऊं मैं 1% भरोसा नहीं था, ये कब क्या कहाँ पे क्या ला देंगे और क्या निकाल देंगे और कब पैटर्न चेंज कर देंगे, मेरे को 1% का नेट मतलब कुछ नहीं लगता, कुछ भी हो सकता है। अभी एग्जाम का पैटर्न देखना, कोई फिक्स नहीं है, कंसीडर नहीं है, कहीं 80 नंबर का 100 नंबर का पेपर है, 50 का ना कर दे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 80 का कर दे, पैटर्न चेंज करके खाली एमसीक्यू में निकाल दे, यदि कोविड-19 सिचुएशन इंप्रूव ना हुई तो
चलो आगे सारे ऑब्जेक्टिव कर दे, सब्जेक्टिव खत्म। तब सब्जेक्टिव में तो मार्क्स ही नहीं आते। चलो आगे तो कुछ भी हो सकता है, तो पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 16, ये है y बराबर x का क्यूब और ये है x इज इक्वल टू माइनस का 2 और दूसरा है x इज इक्वल टू 1। चलो था ये भी निकालना है एरिया। ये जरा उच्च कोटि का पैराबोला है, मतलब ये पैराबोला, ये भी कर्व है मगर ये क्यूबिकल कर्व है। तो पैराबोला का कर्व जो बनता था, ये x का है ना मेरे पास, y बराबर समथिंग x है, तो ये पैराबोला जो बनेगा आपके पास, ये आपका ऐसा बनेगा, ऐसा तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा आप चाहो तो समटाइम्स यदि आपको पैराबोला परेशान कर रहा हो ना, आपको लग रहा हो कि बोले साहब ये पता नहीं कैसा बनेगा डायग्राम, तो देखो 0 पे 0 पैराबोला, ये बिकॉज ये क्यूब में आ गया, ये क्यूबिकल पैराबोला है। फिर कितना देखो, प्लस का 1 रखा तो 1 आया, अच्छा माइनस का 1 रखा तो माइनस 1 आया। अच्छा आगे रखो जरा एक बार, 2 पे कितना निकला 8, अच्छा माइनस का 2 रखा तो माइनस। अच्छा क्या देख रहे पता चला, ये प्लस का 1 रखा तो ये भी प्लस का 1 है ऊपर की तरफ, y पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा x यदि क्या रखा मैंने, माइनस का 1 रखा तो y कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, u बनेगा, ऊपर नहीं जा रहा है ये। अच्छा अब ये कितना है, 2 पे कितना निकल गया 8, ये कुछ ऐसा 2 पे 8 जा रहा है ना, ये 2 पे इस तरह से आपका खुल रहा है, ये आपका 2 पे कितना चला गया 8, ये ऐसा फैल रहा है। और ये कितना जा रहा है 2 पे, प्लस 8 या माइनस 8, माइनस 8 नीचे, तो उसकी हाथ पकड़ के मोड़ दी है, तो ये पकड़ के उसको हमने मोड़ दिया। चलो आगे पैराबोला वो हो गया टुंडा, हाँ ऐसे कुछ लग रहा है। चलो अब ये हम x इज इक्वल टू कितना, ये क्यूबिकल कर्व हमेशा ऐसे ही बनेगा, क्यूबिकल कर्व x इज इक्वल टू -2। अच्छा -2 बोले तो ये वाला, ये कौन सी लाइन होगी, x इज इक्वल टू -2, इसी को बोलेंगे x इज इक्वल टू -2। चलो सर x इज इक्वल टू -2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और अगला कौन सा है x इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू +1 आपका ये वाला हो गया, x इज इक्वल टू +1। अब जरा देखो बाउंडेड बाय पैराबोला और बाउंडेड बाय लाइन में कौन सा एरिया फंस रहा है। ये छोटा सा ऐसा कुछ दिख रहा है, छोटा सा ये कुछ ऐसा छोटा सा दिख रहा है, ट्रायंगल तो है नहीं, क्या ट्रायंगल तो बोलेंगे नहीं, और ऐसे ही कुछ नीचे ऐसा दिख रहा है आपको, है ना, ये नीचे का पोर्शन, तो मुझे ये वाला पूरा, ये वाला नीचे का पूरा एरिया ये भी निकालना है और मुझे ये भी निकालना है। चलो लिमिट निकाल ले फटाफट। लिमिट निकालने के लिए हर बार मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कई बार डायग्राम से निकल जाता है, ये 0,0, ये 1,0 और ये -2,0, ये x इज इक्वल टू -2 है। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कहाँ पे काटे गगन, एक तो मैं यहाँ से उड़ाता हूँ वर्टिकल और दूसरी मैं यहाँ से उड़ाता हूँ, और दोनों को क्या करना है प्लस या माइनस, तो टेक्निकली ये भी डिलीटेड है, मगर करना ना, मगर कर लो क्योंकि वो दूसरे टाइप की थी, ये दूसरे टाइप का है। प्लस वाला भैया ध्यान रखना, कितना आएगा देखते हैं, एक बार निकाल ही लेते हैं आंसर। इसका मेरे को डाउट है, इसका मैं श्योर नहीं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो कर्व नहीं है, एक ही कर्व है, y है ना, y1 y2 तो अलग अलग नहीं है, इसलिए मैं इसमें श्योर नहीं, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ उसको। तो एरिया, हाँ बोल, ये माइनस तो आता है शायद, क्योंकि आप करवा चुके हैं पेपर, ये इसमें माइनस होता है। हाँ आपको करवा रखा है 0 से लेके 1, और ये कितना निकला y1 dx। तो ये डिलीट क्यों नहीं मान रहा मैं, क्योंकि y दोनों का सेम है, दोनों का फंक्शन यहाँ, मतलब यहाँ पर एक ही है मेरे पास, एक ही थाना है, चलो इसीलिए ये आपका डिलीटेड नहीं है। आगे y1 इंटू dx, और दूसरा लिमिट कितना आएगा, एक कहाँ से ले रहे, एक 0 से 1 और दूसरा -2 से 0 ले रहे, इस वाले का -2 से 0, ये कितना निकला y2, कितना आ रहा है अंश का आंसर कार्तिकेय बताओ, y बराबर x³ और प्लस -2 से 0, ये भी कितना निकला y बराबर x³, क्या भैया
मॉड 17/4 तो x4 upon 4 हो जाएगा, x की पावर 4, x की पावर 4। हाँ चलो, -2/0, तो ये तो निकल गया 1/3, बाकी इसका लोअर लिमिट 0 हो गया। हाँ बोल भाई बोल। पहली वाली इक्वेशन भी x की पावर 4 upon 4। अच्छा क्यों है क्या? ओह सॉरी सॉरी, तो ये 4/4, अच्छा मैंने गलत कर दिया इंटीग्रल। ये कितना 1 डालेंगे तो 1/4, लोअर लिमिट 0। अच्छा यहाँ पे कितना डालेंगे, लो अपर लिमिट 0 है ना, प्लस, तो ये 0 और प्लस कितना 2 की पावर 4 कितना 2 2 2 2 16/4, दैट इज 4 ये निकला 4। तो 1/4 प्लस 4 कितना आंसर आया? 5/4 17/4 17/4। yes 17/4 ये प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस सर सही आंसर। चलो 17/4, आंसर इज 17/4। अब इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर सर्कल, क्वेश्चन एक 19 कर लो। 19 के बाद थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा 17 भी कर ही लो 2 मिनट यार, 17 भी कर लो। 17 भी मॉड वाला केस है ना। मैं 17 और बाकी जो है उसको पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ ताकि आप लोग खुद से निकालो। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है y इज इक्वल टू x इंटू एक्स का मॉड। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, एंड द कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पर दो केस क्या बनेंगे पता करें, y इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक तो पॉजिटिव और दूसरा y इज इक्वल टू x इंटू -x। तो ये कितना बना, y बराबर x का स्क्वायर, ये बना y इज इक्वल टू -x²। बस ये काम है। दोनों पैरा बोला है, किसका x का स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिक, y के सिमेट्रिक। अच्छा y के सिमेट्रिक तो एक बनेगा मेरे पास ऐसा, और दूसरा क्योंकि माइनस है तो दूसरा बनेगा ऐसा। ये 11th क्लास कोनिक सेक्शन, 11th क्लास कोनिक सेक्शन का पार्ट है, ये ऊपर वाला पैराबोलिक वाला। चलो आगे, ये क्या x इज इक्वल टू -1, तो आपने ये लाइन निकाली, ये लाइन x इज इक्वल टू +1 और एक ये लाइन निकाली, ये लाइन x इज इक्वल टू -1। तो एरिया यहाँ पर जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, ये निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 4, 1 2 3 4, क्योंकि चारों सिमेट्रिक है, क्योंकि दोनों का बेस बराबर है तो सिर्फ एक से काम चल जाएगा। ये कितना हो गया, दिस इज y1 और इनटू dx, और लिमिट 1 से नहीं 0 से ये कितना आएगा 0.1 है, 1 x इज इक्वल टू 1 है, 1,0 और इनटू कितना कर देना 4। और एक लास्ट क्वेश्चन का भी प्लॉटिंग में करके बता देता हूँ, होमवर्क नोटबुक में करके आंसर निकाल लेना। इंटीग्रल तो करना आता है प्रभु, इंटीग्रल करके लिमिट डाल लोगे तुम भी। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास। y इज इक्वल टू cos x और क्या भैया 19 तो आपने मना कर दिया था। नहीं अभी कर रहे हैं, ये कर लो, ये भी इंक्लूडेड है। तो 18 डिलीट है, 18 में इंक्लूडेड है मगर सेम टाइप का है। नहीं ये इसमें कैसा बनेगा फिगर, एक सर्कल बनेगा। अच्छा ये प्लस वाला आएगा y1 प्लस y2, क्योंकि एक सर्कल का एरिया दूसरा पैराबोला का एरिया। तो 18 डिलीट कर लेना, क्योंकि इसमें भी दो अलग अलग फंक्शन अलग अलग तक जाएंगे। 19 वाला है y बराबर cos x, y बराबर sin x। तो ले लो साइन का कर्व शुरू होता है 0 से, ये हो गया π/2। आगे मत जाओ, आगे इतना देखने की जरूरत नहीं है। 0 से 90 तक बढ़ता है, साइन का ग्राफ क्या होता है बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है कम होना शुरू होता है।
और कॉस का क्या होता है, कॉस का पहले 1 रहता है, 0 पे कितना 1 रहता है, 1 से क्या होता है कम होना शुरू होता है ना, और 90 पे जाके कितना हो जाता है ये, अरे यार कॉस का ये ऐसा, चलो ये आपका आगे बढ़ रहा है। तो एक बार सेटिंग खराब हो जाती है, खराब ही हो जब फिर से एक मिनट फिर से बना सिमेट्रिक लग नहीं रहता, हालांकि काम तो चल जाएगा इसका, इतना कोई एक्यूरेसी से बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये आपका ऐसा ऊपर से नीचे जाता है और ये आपका इस तरह से ऊपर निकलता है और ये आपका नीचे आता है। चलो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ये कितना हो गया मेरे पास 5/2, ये कितना हो गया 0,0, ये कहाँ पर दोनों सेम आते हैं वैल्यू 45 पे। ये यदि आपको मालूम हो तो tan 45 कितना होता है 1, सॉरी sin 45 1/√2 एंड cos 45 भी 1/√2। तो ये साइन वाला कर्व है, ये है y बराबर sin x और ये कौन सा है, ये है y बराबर cos x। चलो तो क्या करें हम पहले, ये कहाँ 0 से π/2 का निकालना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 π/4 π/2। चलो तो मैं एक ये निकाल लेता हूँ y1 और इंटू dx और इंटू कितना कर दूं, इंटू 2, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक होंगे, बन नहीं पा रहा पता नहीं जल्दीबाजी में, बाकी दोनों सिमेट्रिक होंगे फिगर ये। तो आप एक निकाल करके इंटू कितना कर देना, 2 कर देना। ये वाला है फिर तो हाँ एडिंग वाला है तो हाँ ये भी एडिंग वाला है, बट क्या मैं बोलूँ आपको, देखो सीबीएसई ने क्या किया, उसने कोई डायरेक्ट डिस्टिंग्विशन नहीं किया, जैसे 8.2 पूरा डिलीट है, 8.3 तो वही बात तो है। तो पढ़ाने वाले के लिए तो दिक्कत ये हो गई कि वो कैसे श्योर कर दे, अब वो कोई क्वेश्चन बाउंड्री पे है ना, इधर है ना उधर है, तो क्या कर सकते हैं, अब उसका कौन केस करेगा, कौन क्लेम करेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए कर लो। बहुत ज्यादा मतलब ये लेवल का यदि होगा तो y1 कितना निकला है यहाँ पे, y1 प्लस y2 वैसे जो लॉजिक समझा मैंने उसके हिसाब से डिलीट है, मगर कर लो क्या पता आ जाए। 0 से कितना, 0 से π/4 और इंटू 2, देखो प्लस कहाँ कर रहा हूँ मैं, आप ये देखो, आप ये भी देखो प्लस तो नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटू 2 कर रहा हूँ, मैं तो प्लस नहीं कर रहा ना। तो इस बेसिस पे यदि आ गया तो y1 इंटू 2 करके निकाला। हाँ π/2 है वो। मैं छोड़ दो ये ट्रिक हो है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा ट्रिक हो गया, हाँ ठीक है छोड़ देते। चल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू y1 किसके ले ले, कॉस या साइन, कॉस से ले ले भाई, ये साइन वाला कर्व है, ये साइन वाला है। तो ये हो गया मेरे पास साइन, हो गया कितना 0 से π/2 और ये 2 में 2, देखो कितना निकला आंसर, साइन का इंटीग्रल माइनस cos x, लिमिट डाल दो साइन का इंटीग्रल माइनस में cos x और लिमिट कितनी डाल दी मैंने 0 से π/2। अब ये कितना निकला माइनस का cos 90 कितना, ये देखो cos 90 कितना, cos 90 0 ग्राफ में दिख रहा है, cos 90 ये कितना 0 और ये कितना निकल गया 1, तो आंसर कितना निकला 1 और इंटू कितना कर देना 2 इंटू 2 ना, तो आंसर कितना निकला 2 स्क्वायर यूनिट, द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय y बराबर sin x और y बराबर cos x। आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, कोई आंसर नहीं। आंसर नहीं है, एक मिनट देखो देखना पड़ेगा। अच्छा सॉरी π/4 लिए लिमिट मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ली है, वही तो, इसने π/2 बना दिया और छोड़ के चला गया किसने कराया था, किसने कराया था, मैंने पूरा नहीं लिया है, मैंने 0 से π/4 लेके इंटू 2 किया है। तो cos 45 कितना निकला 1/√2 और cos 0 कितना निकला 1। अब तो आ जाएगा